वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और फिजाई कार्रवाइयां की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और फिजाई कार्रवाइयां की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल हलाक हो गया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पाक अफगान सरहद कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल हलाक हो गया। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हो गए हैं। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और फिजाई कार्रवाइयां की गई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हुए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की गई हैं। वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश और जबाल को हलाक कर दिया गया। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल किए गए। पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी रात बड़ी फजाई कार्रवाइयां की गईं। फजाई हमलों में पख्तिया और कुनड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह कर दिए गए। मजीद 25 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल हलाक कर दिया गया। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल किए गए। पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी रात बड़ी फजाई कार्रवाइयां की गई हैं। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है, लेकिन शहरियों के जानो माल पर समझौता नहीं किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की फंडेड दहशतगर्दी के खात्मे तक फोर्सेस का ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 29 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हुए हैं। कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। फिजाई हमलों में पख्तिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह कर दिए गए। मजीद 25 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। कार्रवाई में दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असले और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहां है, लेकिन शहरियों के जानो माल पर समझौता नहीं किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रहेगी और मुल्क से गैर मुल्की फंडेड दहशतगर्दी के खात्मे तक फोर्सेस का ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां की गई और सिक्योरिटी फोर्सेस की इन कार्रवाइयों में 29 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। इन कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितना अल ख्वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल को हलाक कर दिया गया है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के कमांडर समेत मजीद 3 दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल हुए हैं। पाक अफगान सरहद पर 28 और 29 जून की दरमियानी रात बड़ी फिजाई कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में दहशतगर्दों के मराकज में मौजूद असले और गोला बारूद का बड़ा जखीरा तबाह कर दिया गया है। डॉक्टर मरियम फातिमा दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मरियम आपके वक्त का। बड़ी कार्रवाई की गई पाकिस्तान की जानिब से पाक अफगान सरहद पर और इसमें इंतहाई मतलूब कमांडर भी मारा गया, इसके अलावा खारजी भी हलाक हुए हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई को आप कैसे देख रही हैं? ये जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहा है और इसमें काइनेटिक ऑपरेशंस भी हैं
سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے ہم سب کے لیے کہ آپ نے ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا کہ جس طرح بہت سارے ٹیررسٹ انسیڈنٹس پاکستان کے اندر ہوئے ہیں، ان سب کے لنکس جو ہیں وہ ملیٹنٹ آؤٹ فٹ سے جا کر ملتے ہیں افغانستان کے اندر. اور ٹی ٹی اے کی گورنمنٹ جو ہے، جو کہ ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ پاکستان نے کافی دفعہ نیگوشیشنز بھی کیے، اور ساتھ ہی پاکستان نے کوئرسو ڈپلومیسی کے بھی ایکشنز لیے، جس میں ریپیٹریشن ہے ان کے لوگوں کی، ساتھ ہی جو ہے ٹریڈ کے جو روٹس ہیں ان کو پاکستان نے ایز اے کوئرسو ڈپلومیٹک ایکشن استعمال کیا. لیکن جو ٹی ٹی اے ہے اس کی جو الائنمنٹ ہے 2021 کے بعد جب سے وہ پاور میں آئے ہیں، اور وہ انڈیا کے ساتھ جو ان کی ایک ریپروچمنٹ ہے، اس کے امپیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ انویلنگ بھی ہیں اور انکیپیبل بھی ہیں ٹی ٹی پی کو اور جو اس طرح کی جو دیگر تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے جو کہ انہوں نے ٹی ٹی اے کو پرووائڈ بھی کیا ہے، جس میں فنڈنگ اور ریکروٹمنٹ انڈیا کی طرف سے، را کی طرف سے آ رہی ہے. تو جو پاکستان یہ اب ہارڈ پاور استعمال کر رہا ہے، بیسیکلی پاکستان یہ میسج دے رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی ریپروچمنٹ جو افغانستان میں، چونکہ وہ ٹیرر ایکسپورٹ کرنے کی جو ایک انڈسٹری انہوں نے بنائی ہوئی ہے بائی ٹیکنگ منی فرام انڈیا، اینڈ جو انڈیا اس وقت فرنٹ لائن کے طور پر موجود ہے، اسرائیل کے ساتھ بھی ایک نیکسس بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ پاکستان کسی بھی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ آس پاس کے ممالک اپنے ٹیریٹری کو استعمال کریں پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کرنے، اور ہمارے شہروں میں آ کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کر کے اور ان کے اٹیکس کر کے ہماری جو سویلین پاپولیشن ہے، ہماری فوج ہے، ان کے اوپر حملے کیے جائیں. تو پاکستان نے بیسیکلی جو ایک بالکل مجھے لگتا ہے کہ ہارڈ اپروچ استعمال کی ہے. یہ بیسیکلی اٹس جسٹ ناٹ این اپروچ کہ وہ ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو اور ان کے اندر جو ان کے کمانڈرز ہیں یا ان کے جو ملیٹنٹس جہاں ٹریننگ اور ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، صرف یہ ان کی ٹارگیٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک میسج بھی کنوے کر رہا ہے ایک براڈر اسپیکٹرم میں اس خطے کے اندر انڈیا کو، کہ پاکستان جو ہے کسی بھی قسم کی جو ایکشنز ہیں جو کہ انڈیا کی طرف سے پرپیٹریٹ کریں گی یہ پراکسی گروپس، پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دیم لائٹلی، اور پاکستان اس کے اوپر کریڈیبل قسم کا جواب اور چیلنج دے گا ان سارے پراکسی گروپس کو بھی، اور اٹس اے میسج ٹو انڈیا ایز ویل. صحیح، بہت شکریہ آپ کا مریم فاطمہ صاحبہ ایوان نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.